इंजरी से कुल मिलाकर के हमें बचना ही बचना है और बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है अपने पैरों पर, ठीक है। सबसे बढ़िया जो ग्राउंड इसमें जो बनाया गया, जो सिंथेटिक लखनऊ वाला है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पर बताते हैं लोग कि जिनकी टाइमिंग है 48 मीटर, यानी कि हमारी जो चिप होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा चक्कर काउंट करती है, ना कि डिस्टेंस की 0.0045 सेकंड, यानी कि सोचिए कि एक सेकंडवा का आधे से भी कम हिस्से से बेचारा वो लड़का, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग को होपलेस नहीं होना है। बहुत लड़के ऐसे हैं जिनकी टाइमिंग अभी 26 मिनट आ रही है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी टाइमिंग खुद ही भी बहुत बढ़िया नहीं है, 25 मिनट में आ रहा है। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और अगर आप लोगों का यूपी भी 244 में हुआ है तो निश्चित है कि आप लोग अपनी दौड़ की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही जोरों शोरों के साथ आप लोग कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, मैं भी सुबह में ही अब ग्राउंड पर जा रहा हूँ। सुबह और शाम दोनों समय जाता हूँ। शाम को जैसे कि थोड़ा बहुत वर्कआउट हो जाता है और सुबह में जो होती है अपनी रनिंग हो जाती है, ठीक है। तो उधर से आते आते मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा धूप भी हो जाती थी, आप लोगों ने देखा होगा 2-3 वीडियो में, और शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और फिर कंटेंट भी वो समय से आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। तो मैंने क्या किया कि आज थोड़ा सा 1 घंटा पहले उठ गया हूं और अपना जो भी सुबह का काम होता है वो सब निपटा उपटा करके अपना ये वीडियो सोचा हूँ कि आप लोगों के लिए बना दिया जाए। जल्दी जल्दी कंटेंट तैयार किया हूँ, सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। और चलिए ठीक है, आप लोग का बहुत ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए सीधे सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। और देखिए, आज की हम वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो ये है कि कितने फरवरी तक के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं। देखिए ग्राउंड पे बहुत लड़के मिल रहे हैं, अलग अलग डेट बता रहे हैं, बहुत लड़के घबराए हुए हैं कि पता नहीं हमारा आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो भी समस्या आ रही है उसका भी मैं समाधान बताऊंगा अभी इस वीडियो में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि रिपोर्टिंग टाइम से कितना समय पहले पहुंचना है। आप लोग को मालूम होगा कि 4 रिपोर्टिंग टाइम है, 5:30 है, 6:30, 7:30, 8:30, ठीक है। पहले में 250 है, फिर 200 है, फिर 200 है, फिर 8:30 वाले में 400 है, ठीक है। वो भी सब बताऊंगा अभी पूरा डिटेल में। फिर 1 सेकंड की क्या कीमत होती है ये भी बताऊंगा आप लोगों को। अभी स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि 1 सेकंड तो छोड़िए, कैसे नैनो सेकंड से लड़के बाहर हो गए हैं, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसमें चौथा है कि अब सिर्फ ग्राउंड पर दौड़ें, तो मैं बताऊंगा कि आखिर में आप लोगों को रोड पर क्यों नहीं दौड़ना है और क्या समस्याओं का सामना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंजरी से बचे, हमारा 5वां पॉइंट है। तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा समय ना जाया करते हुए सीधे सीधे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे पहचान ही रहे हो। बस ये टोपी लगा लिया क्योंकि सुमन ठंड बहुत ज़्यादा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर समझ लीजिए कि समस्या आ जाएगी। तो चलिए ठीक है, हम लोग अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारा कब तक का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि 24 फरवरी तक का जो है वो एडमिट कार्ड वो जारी हो चुका है, रनिंग का, ठीक है। और ये वो बच्चे हैं जिनकी जो DVPST हुई थी। अभी तो मेरे साथ ग्राउंड पर 2-3 लड़के हैं जो बताते हैं कि हमारा DVPST 15 को था, उनका आ चुका है। एक लड़का है जो बता रहा था मेरा 18 को था, उसका भी आ चुका है। यानी कि 21-22 जनवरी तक के बच्चों का DVPST जिनका भी हो चुका था उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और लास्ट में जो 25-30 जो बच्चे बच गए थे, सिर्फ उन्हीं का एडमिट कार्ड अभी रुका हुआ है, जो कि दूसरे चरण में यानी कि 10 आपका जो फरवरी को है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा अगर डाउट लगता है कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो अभी मैं स्क्रीन पर एक नंबर अभी मैं आप लोग को दे दूंगा, भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया नंबर है ये, उस पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो अगर अभी नहीं आया है तो 10 तारीख को डेफिनेटली आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि रिपोर्टिंग टाइम हमारी क्या होगी, स्क्रीनशॉट अभी मैं लगा दूंगा उसका, मैंने जो अभी बनाया था PPT, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हमारी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 5:30 बजे है, ठीक है, जिसमें 250 बच्चों को बुलाया गया है। फिर हमारा दूसरा जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 6:30 बजे, जिसमें 200 बच्चों को बुलाया गया। फिर है 7:30 बजे, जिसमें हमारे 200 बच्चों को बुलाया गया। फिर चौथा है 8:30 बजे, जिसमें 400 बच्चों को बुलाया गया है। भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी ये कह रखा है कि हम एक बार में 150 से ज़्यादा बच्चों को हम नहीं दौड़ाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो मान करके चलिए कि अगर पहला, चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 8:30 बजे लोग, चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर 400 बच्चों को बुला रहा है वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि 150 तो प्लस कर नहीं पाएगा वो, ठीक है, नहीं समस्या आ जाएगी। तो वो क्या करेंगे कि 130, 130, 130 यानी कि 13 या 39, ठीक है, तो 450 के करीब करीब पहुंच गया ये। 133 मान लीजिए उसको, तो ऐसे करेगा तो आपका इतने का ही लॉट बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 250 बच्चों को बुला रहा है वो सुबह में 5:30 बजे वाले में, तो वो क्या करेगा कि 125 का 2 लॉट बना देगा और दोनों की रनिंग करा देगा वो, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत लड़के ये कह रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे है तो हमारा जो दौड़ है वो कितने बजे होगा। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे है तो आप ये मान करके चलिए कि 7 बजे से पहले पहले आप लोग की दौड़ नहीं शुरू होगी। यानी कि अपने रिपोर्टिंग टाइम से आप लोग कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आप जोड़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड जमा होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपका पूरा वहाँ पे जांच पड़ताल होगा। बहुत अच्छे से जांच पड़ताल नहीं होता है, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। और तीसरा पॉइंट है कि 1 सेकंड की क्या है कीमत, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि पिछली बार की भर्तियों में पिछली बार की भर्ती में एक लड़का था बेचारा, ठीक है, वो बेचारा 1 सेकंड से भी नहीं छटा था। मैं बता दे रहा हूँ कि 0.0045, अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ तो देख लीजिएगा कि 0.0045 सेकंड्स, यानी कि सोचिए कि 1 सेकंडवा का
आधे से भी कम हिस्से से बेचारा वो लड़का मतलब अगर एक दूसरा या पहला पैर ही उसका पहले पड़ गया होता मैट पर तो उसका काम बन गया होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो मशीन है भाई, जाहिर सी बात है कि वो उतना ही डिटेक्ट करेगी जितना वो पाएगी। ठीक है 4800 मीटर, यानी कि हमारी जो चिप होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा चक्कर काउंट करती है, ना कि डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग को होपलेस नहीं होना है। बहुत लड़के ऐसे हैं जिनकी टाइमिंग अभी 26 मिनट आ रही है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी टाइमिंग खुद ही भी बहुत बढ़िया नहीं है, 25 मिनट मेरा आ रहा है। ठीक है, लेकिन बस पॉजिटिव बन करके आप लोग रहिए, एकदम सकारात्मक सोच लेके चलिए कि नहीं चलिए ठीक है हम लोग कर लेंगे। और वहाँ पर माहौल और जुनून थोड़ा सा एक अलग लेवल का होता है, तो 1 मिनट घटाना कोई बहुत बड़ी बात वहाँ पर नहीं रह जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोग क्या करिएगा कि हमारा जो ग्राउंड बना होता है वो किनारे किनारे की जो पट्टी से जोड़ा जाता है 400 मीटर। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी अगर उधर जाने लगेंगे तो आपका जो डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि हमारी जो चिप जो हमारी पैर में बंधी हुई होती है वो डिस्टेंस कवर नहीं करती है, यानी कि 4800 मीटर तो कहा गया, बात सही है, लेकिन 4800 मीटर हमारा 12 × 4 के हिसाब से 400 के हिसाब से है। ठीक है, 4800 मीटर, यानी कि हमारी जो चिप होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा चक्कर काउंट करती है, ना कि डिस्टेंस। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या, मैं भी यही करूँगा कि सबसे किनारवा हिस्सा जो होता है उसको हम लोग पकड़ करके चलेंगे और देखेंगे कि लड़के जितना हो सकता है पॉसिबल हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। बता दे रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि 12 PSC वाहिनियों में हमारी जो दौड़ है वो कंडक्ट की गई है। तो सबसे बढ़िया जो ग्राउंड इसमें जो बनाया गया जो सिंथेटिक है लखनऊ वाला है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पर बताते हैं लोग कि जिनकी टाइमिंग अगर 25 है तो वहाँ पे 24 मार करके आदमी आता है। ठीक है, कुल मिला के कहने मतलब ये है कि वहाँ पे टाइमिंग जो होती है सिंथेटिक की वजह से थोड़ा सा टाइमिंग घट जाता है भाई, बढ़िया भी होता है वो सब ग्राउंड। ठीक है, लेकिन सबको तो जाहिर सी बात है मिल नहीं पाएगा, तो हम लोग को मिट्टी वाले पर ही दौड़ना है। तो हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि अब सिर्फ ग्राउंड पर ही दौड़ें। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि सड़क पर दौड़ रहे हैं, और सड़क पर दौड़ने से क्या होता है कि सरफेस जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, और अगर आप दौड़ोगे उस पर सड़क पर तो हमारे घुटनों में क्या होता है वो डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है, और फिर समस्या का सामना हम लोग कर लेते हैं भाई, जाहिर सी बात है कि जब डायरेक्ट हिट करेगा वो तो समस्याएं सामने आएंगी ही आएंगी। इस बात को लोग ध्यान रखिएगा कि अब हमारी जो दौड़ है, आप लोगों को जो दौड़ना है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पर ही दौड़ना है, मिट्टी के ग्राउंड पर। ठीक है, सड़क पर बिल्कुल नहीं दौड़ना है, इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। ठीक है, चौथा और सबसे अहम पॉइंट है इंजरी से बच करके रहें। भैया इंजरी से बच करके नहीं रहेंगे तो वहाँ पे दौड़ कैसे करने जाएंगे, जाहिर सी बात है, एकदम सीधी सी बात है। तो देखिए बहुत ज़्यादा एकदम मतलब अपना करके नहीं दौड़ना है, और एकदम आराम से आप लोग दौड़िए, अपना वर्कआउट बढ़िया से करते रहिए, इंजरी से बच करके रहिए, क्योंकि इंजरी से आप लोग नहीं बचेंगे तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर कहीं पैरों में चोट लग गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, इतना दिन से हम लोग जो मेहनत किए हैं सब मिट्टी हो जाएगा, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इंजरी से कुल मिला करके हमें बचना ही बचना है, और बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है अपने पैरों पर। ठीक है, बस हल्का फुल्का वर्कआउट करते रहिए, एक टाइम अपना जाइए, और डेली देखिए टाइमिंग लगाने का गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि फिर नसें जो होती है वो उखड़ने लगती हैं पैर की। अगर डेली आप टाइमिंग मारोगे तो फिर समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि एकदम आराम से अपना जाओ, एक टाइम अपना हल्का फुल्का वर्कआउट कर लो, और दूसरे टाइम 6 चक्कर 7 चक्कर 8 चक्कर थोड़ा सा बढ़िया से मतलब दौड़ लो, दौड़ डाउन करने का पूरा प्रयास किया करो। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो मेरे साथ एक लड़का अभी PSC में वो पोस्टेड है वो। ठीक है, वो कभी भी मतलब समझ लीजिए कि ग्राउंड पर वो टाइमिंग मारा ही नहीं, वो कभी नहीं मारा, और समझ लीजिए कि वो 24.5 मिनट मार करके आया था वहाँ से। ठीक है, अभी 49,000 वाले में ही भर्ती हुआ है वो। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। आप लोगों को भी कह रहा हूँ, मैं भी अपने आप को भी कह रहा हूँ कि एकदम सकारात्मक सोच लेकर के वहाँ पे जाना है, और बढ़िया से अपनी दौड़ है वो कंप्लीट करके आना है। ठीक है, बाकी प्रभु के हाथ में सब कुछ छोड़ देना, बस अपने हाथ में मेहनत करना है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तक के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, और मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।